विधानसभा में एक अजब गजब पुल हम दिखाने आ रहे हैं आपको। ये पुल ऐसा पुल है जहां पर बाढ़ ग्रस्त एरिया है। पुल तो बन चुका है पर पुल से कनेक्टिविटी एक भी रोड नहीं है। 4 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल दिखने में तो मजबूत है पर पुल का क्या फायदा अगर एक भी गाड़ी इस पुल से ना गुजरे, एक भी व्यक्ति को कोई फायदा ना हो। ये 4 करोड़ रुपए लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आप देखेंगे क्षेत्र तो क्षेत्र पूरा बाढ़ग्रस्त है। यहाँ पे अभी पूरा पानी जलमग्न है। यहाँ के खेत और जलमग्न होने के कारण सबसे ज्यादा समस्या यहाँ के किसानों को है, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ के लोगों को है। और ये पुल पर अगर रोड बन जाता तो ये 2 जिलों को जोड़ता, इधर दरभंगा और इधर मुजफ्फरपुर, परंतु ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ पुल बना के एक हाथी का दांत दिखाने के लिए दिखा दिया गया है। पर इस पुल की जो आवश्यकता थी, इस पुल के साथ एक रोड की आवश्यकता थी, जो रोड नहीं बन पाया है। अब इस बात पे चर्चा करने के लिए एक चर्चित चेहरा जो कि जाले विधानसभा में लगभग 1 से 1.5 महीना पहले चर्चा में रहे थे, तो इनके साथ एक कांड हुआ था जिसको कहते हैं थप्पड़ कांड। मंत्री जी के द्वारा जो किया गया था, आज मंत्री जी ने तो कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, पर जिनके साथ बीती है उनसे ही बात करेंगे। आइए दिलीप जी। जी नमस्कार भैया। दिलीप जी, सबसे बड़ी ये लगा के रखिए, सबसे बड़ी आप बात बताएं। आप सवाल बहुत बढ़िया करते हैं। हम भी आपके गांव में आए हैं और गांव में जब रोड मुड़े हैं तो वहां से एक भी रास्ता सही नहीं मिला है। 10 साल जिस विधायक को दे दिए हो, उस 10 साल, देखिए अभी विधायक की बात करेंगे, 10 साल अगर विधायक रोड नहीं बना पा रहा है और आपने सवाल किया तो आपके साथ क्या बीती उस दिन की पूरी घटना बताएं। नमस्कार, मैं दिलीप दिवाकर हूं और मेरा चैनल है न्यूज़मैन बिहार। उस दिन की घटना यह है कि वो 1 मिनट 5 सेकंड का वीडियो आपको पूरा बयां कर जाएगा। पहले हम जुबानी सुनाते हैं, फिर वीडियो दिखाएंगे। उस दिन हुआ यह था कि मंत्री जी अपने सभा को संबोधित करने के लिए राजो पंचायत रामपट्टी गांव में वार्ड 11 में आए थे। और बात यह है कि जैसे ही हमने उनसे सवाल करना चाहा तो उनके जो सहपाठी थे, उनके जो लोग थे, उनका जो फोर्स वगैरह था, वो सब हमको मना किए। मेरा मोबाइल वगैरह बंद करवा दिया गया। फिर जब हम वही सवाल दोबारा करना चाहें, जब मंत्री जी वहां से निकलने लगे, निकलने के क्रम में हमने कहा कि मंत्री जी, विधायक जी आपसे कुछ सवाल है, विधायक जी आपसे कुछ सवाल है, विधायक जी आप यहाँ से वोट लेकर जाते हैं और यहाँ के रोड की स्थिति देखिए। इतने पे उन्होंने झल्लाते हुए पकड़ रहे साले को, उन्होंने अशब्द कहा और गला दबा करके जबरन जो है गाड़ी में ठूसने का पूरा प्रयास किया गया। तकरीबन मेरा आधा से ज्यादा शरीर उस गाड़ी में घुस गया था। फिर भी कैसे करके हम वहां से बच के निकले। अब मेरा पूरा सारा कपड़ा वगैरह फाड़ दिया गया, जिसका निशान अभी तक है मेरा इस पे, और इस जबड़े में दर्द है। मंत्री जी खुद घूसा चलाए और उस घूसा ये गाल पे चला था। मतलब घूसा गाल पे लगा था और नाक पे भी लगा था? जी, यहाँ नाक से ब्लड भी आया था, पूरा ब्लड आया था नाक से। नाक पे अभी भी निशान है। तो क्या जाले विधानसभा का सहनी समाज इस बात को भूल पाएगा? मैं सभी सहनी समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं और कहता हूं कि आज ये सिर्फ मेरे अपमान का बदला नहीं है। दलित, महादलित, SC, ST, EBC, OBC सभी माताओं के अपमान का बदला है, जो आज इस जाले विधानसभा को लेना होगा। अन्यथा ऐसे ही आने वाले भविष्य में फिर माताओं को अपमानित किया जाएगा। हर एक माताओं को फिर ऐसे ही जलील किया जाएगा, गाली दिया जाएगा और एक निचले तबके के लोगों को, निचले तबके के समुदाय के बेटे को पीटा जाएगा। ये तो कांड हो गया जो आपके साथ हुआ। अभी जिस पुल पे खड़े हैं, पुल की क्या कहानी है? पुल तो बना हुआ है पर रोड कहाँ है? सर, ये पुल बना हुआ है लेकिन इसके आगे हमें जहाँ तक पता है कि अभी तक कोई रोड नहीं है। और ऐसे जगहों पे पुल बनता है, इसकी पूरी लागत क्या है वो तो बोर्ड पे सब चीज दिखता है। लागत सिर्फ मिटा दिया गया है, लागत का कोई बोर्ड नहीं जी, उसको लेपा पोती कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला नजर आता है। और ये पुल तकरीबन सुनने में आया ग्रामीण के द्वारा कि 4.25 करोड़ का है, 4.25 करोड़ का पुल है। और ये कहीं ना कहीं देखने से लगता है कि कितना लगा होगा वो तो स्पष्ट रूप से है। इसके 4.25 करोड़ का पुल बनता है उस जगह पे जहां सड़क नहीं है। और ये पूरे राजो पंचायत में एक विकास है मात्र, और विकास भी ऐसे जगहों पे होता है जहां जो है रोड ही नहीं है। बाकी अजब गजब खेला है जिस पुला का। पुला बन चुका है और रोड नहीं है। थोड़ा पुला के दूसरी तरफ भी दिखाते हैं। कुछ ग्रामीण महिलाएं बैठी हैं जो कि यहाँ की गरीब महिलाएं हैं, बकरी चराती हैं। अब उनसे ही बात करते हैं।
अब ये पुल का दूसरा छोर है। अब हमने सोचा कि पुल का छोर शायद रोड नहीं बना होगा, इस साइड हो सकता है कि बहुत बढ़िया हाईवे निकाल दिया गया होगा, पर ये दो जिलाओं को जोड़ने वाला रोड, ये दो जिलाओं को जोड़ने वाला पुल सिर्फ अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि रोड नहीं बना। अब चाची से बात करेंगे। चाची, पुलिया तो है, पुलिया से गाड़ी निकलता है कोई? ना 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 ना, कैमरा नहीं खुलैया। बस जब से पुलिया बना कोई गाड़ी नहीं निकली। ना 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 आगे सड़क है चाची, ना है आगे सर हर दिन में कई गो गाड़ी गुजरैया। एको गो ना। बताइए, मतलब इस पुल का बनाने की क्या आवश्यकता थी? अगर गाड़ी ही नहीं गुजरती है तो लगभग जो 4.5 करोड़ बता रहे हैं कि 4.5 करोड़ का पुल है, क्या आवश्यकता थी? हाँ जी, पुल में गाड़ी निकलते देखा कभी? ना गाड़ी आई में रहते ना तो गाड़ी चला जाता है रास्ता में पुल पर। अरे चाची, देख रहे हो पूरा खेत में पानी लगा हुआ है, एमे है गाड़ी बाढ़ का पानी है ना? तो लोगों को कोई यहाँ बाढ़ आने पे कुछ पैसा राहत सामग्री कुछ? अजब गजब खेला और अजब गजब का पुल। और इस पुल पर अब मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे ये भी हम जानना चाहते हैं। बाकी अब जनता जो दिलीप दिवाकर जी के साथ है, दिलीप दिवाकर जी के जो जाति वाले हैं, क्या वो इस बार वोट बीजेपी को करेंगे? क्या भूल जाएंगे उस तमाचे को जो तमाचा एक पत्रकार के मुंह पे लगा था? क्या भूल जाएंगे उसकी टूटी हुई नाक की हड्डी को? उस वक्त देखा गया कि आरजेडी से आपके पास प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी तेजस्वी यादव यादव जी आए आए थे, थे जी, ऋषि मिश्रा जी भी आए थे। जी ऋषि मिश्रा जी भी आए थे। और हम हॉस्पिटल गए थे, वहां भी मेरे साथ आनाकानी की गई थी। वहां भी जो है बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद वो ट्रीटमेंट किए। फिर जब हम थाना पे गए तो रात में तकरीबन 12 बजे के आसपास, तो हमको जो है वहाँ थाना पे एफआईआर लेने से मना कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये निचले समुदाय का जो उनका एक मेंटलिटी बन गया था कि किसी SC ST का बच्चा, किसी EBC OBC का बच्चा जो है वो सवाल पूछेगा, वो माइक उठा लेगा, वो रिपोर्टर बन जाएगा। ये तो कोई बात नहीं, कोई भी बन सकता है, कोई भी पढ़ा लिखा बन सकता है जिसको नॉलेज है। सर आज अगर का वही जमाना होता है। तो फिर हमें गला दबा करके भरसक प्रयास किया गया। शायद अगर गाड़ी में घुस जाते तो मेरे साथ कुछ और हादसा हुआ होता उस दिन। अब इनके साथ जो हादसा हुआ है, क्या इनका समाज भूल पाएगा? ये टूटा हुआ रोड और ये 4.25 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल किस काम का है? अब देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता ने 10 साल दिया, क्या इस बार भी जीवेश मिश्रा या ऋषि मिश्रा जान? अब ये 4.25 करोड़ की लागत जो कि गांव वाले बता रहे हैं, इसका हमने सोचा कि कहीं ना कहीं सूचना पट भी होगा, कोई बोर्ड लगा होगा। अब ढूंढते ढूंढते बोर्ड तक तो पहुंच गए हैं, और ये बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये शायद कोई पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, ये गूगल भी नहीं सर्च कर पाएगा क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। जहां तक पैसे की बात है, पैसे की जिक्र जहां किया हुआ है, सब टोटली मिटा दिया गया है। ये कौन सी भाषा है ये भी समझ नहीं आ रही है। और पुल का जो डिजाइन बनाया गया है, ये डिजाइन तो दिख रहा है, पर डिजाइन के बाद ऊपर क्या लिखा है, नीचे क्या है, ये सारा बोर्ड साफ हो चुका है। अब समझ लीजिए कि पुल बना हुआ भी ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, रोड बना नहीं है, पर यह जो सूचना पट था जिस पर लिखा हुआ था कि जीवेश जी ने कितना लूटा है यहाँ पुल के नाम पर, वो सूचना पट मिटा दिया गया है। तो जाले विधानसभा की जनता इस बार वोट करिएगा तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आप वोट करते हैं काम नहीं होगा, सवाल पूछेंगे तो माँ की गाली भी दिया जाएगा, मुक्का भी मारा जाएगा, और प्रशासन के पास जाएंगे तो भैया जी कोई भी आपको FIR नहीं होने वाला है। बार बार तेजस्वी यादव नहीं आएगा FIR करवाने के लिए। तो आप भी संभल जाइए, इस बार वोट करिए, सोच समझ कर करिए कि 10 साल में जिस सरकार ने आपको कुछ नहीं दिया, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्या देंगे।